नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती के गणित की तैयारी के क्रम में ये छठा वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने नंबर सिस्टम को पूरा अच्छे से समझाया, बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन स्कोर करके, और उसके बाद LCM और HCF का बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको बताए थे। इस वीडियो में आपके सामने भिन्न व दशमलव संख्याओं का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हम यहाँ पर लेके आए। साथ ही साथ उसी के साथ हम कुछ क्वेश्चन भी आपको कराएंगे जो उसी से रिलेटेड होंगे। और इसका जो एक और वीडियो आएगा केवल क्वेश्चंस का, कि कैसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं, वो वीडियो आपको अगला वीडियो यानी पार्ट 7 में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, भिन्न व दशमलव संख्याएं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ प्रश्न। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। साथ ही यहाँ पर यह भी बता दूं, लास्ट में मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, उस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करिए और उसका आंसर जो है वो कॉमेंट में जरूर बताइए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले भिन्न की अवधारणा को समझ लेते हैं। भिन्न कैसी होती है? मान लो कोई नंबर ऊपर लिखा है, कोई नंबर नीचे लिखा है। जो ऊपर लिखा होता है उसको कहते हैं अंश, और जो नीचे लिखा होता है उसको कहते हैं हर। यहाँ पर ये एक सही भिन्न तब मानी जाएगी जब Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर लगाकर काटा हुआ है, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 1/2, 5/7, 8/11, मतलब कुछ भी हो, जो भी इस फॉर्मेट में लिखा है वो आपका भिन्न होगा। और जो नीचे वाला हर होता है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि ये एक भिन्न है। क्लियर हो गई बात? तो भिन्न का मतलब तो आप समझ गए। इसी तरह यहाँ पर देखिए ढेर सारे नाम लिखे हुए हैं। इकाई भिन्न, संयुक्त भिन्न, सम हर भिन्न, विषम हर भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित, सतत, समतुल्य, ये भिन्न दे रखी हैं। ठीक है, तो इनको एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होता है? इकाई भिन्न वह होता है जिसका जो अंश है वो 1 हो। जिसका अंश 1 होता है वो कहलाता है इकाई भिन्न। जैसे 1/2, 1/5, 1/6, 1/20, 1/50, यानी ऐसा कोई भी भिन्न हो जिसका अंश 1 हो तो वो क्या कहलाएगा? इकाई भिन्न कहलाएगा। तो इकाई भिन्न के बारे में आप समझ गए। देखो प्रश्न कैसे आ सकता है आपकी परीक्षा में। बोल देंगे कि निम्न में इकाई भिन्न नहीं है, तो चार ऑप्शन में से 3 तो दे देंगे इकाई के, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो दे देंगे 5/6। अब आपको वहाँ पता लगाना है कि इकाई भिन्न कौन सी नहीं है। तो इकाई भिन्न वह नहीं होगी जिसमें 1 ऊपर नहीं होगा, वो समझ जाना इकाई भिन्न नहीं है। संयुक्त भिन्न की अगर बात करें तो आपने अधिकतर देखा होगा ऐसे लिखा होता है, ये 4 सही 1/2 इस तरह लिखा होगा, या तो लिखा होगा 1 सही 7/9। ये जो होता है ये संयुक्त भिन्न होता है। अब संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का क्वेश्चन आ सकता है। संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? 2 का गुणा करो 4 में, 2 चौको 8, और 8 में 1 जोड़ दो, यानी 9/2। ये हो गया आपका साधारण भिन्न। ये है संयुक्त भिन्न और ये है साधारण भिन्न। इसी तरह इसको करके देखेंगे, 9 1 कम 9 और 9 7 16, यानी 16/9। अब यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? साधारण भिन्न हो गया। अब साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 9 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 चौको 8, 1 बचा शेष, यानी 4 लिखेंगे ऐसे, 1 जो शेषफल बचा है उसको ऊपर लिखेंगे, और 2 जो ये जिससे भाग दिया उसको नीचे। 4 सही 1/2, ये देखो वही आ गया, 4 सही 1/2। तो इस तरह आपने देखा कि संयुक्त को साधारण में बदलना और साधारण को संयुक्त में बदलना कितना ईजी है। अगली भिन्न की तरफ आते हैं, सम हर भिन्न। सम हर भिन्न का मतलब ये है कि कई ढेर सारी भिन्न होंगी, उनके हर समान होंगे। जैसे हम अगर एग्जाम्पल ले लें, 1/2, 5/2, 7/2, 9/2, ऐसे करके कितने भी भिन्न आप ले लो, अगर उन सबके जो हर हैं, अगर हर समान है, सभी भिन्नों के हर समान है, तो वो सारी भिन्न क्या कहलाएंगी? सम हर भिन्न, यानी समान हर वाली भिन्न। इसी तरह जो अगला पॉइंट है विषम हर वाला। विषम हर वाले में क्या होता है? विषम हर में जो ये हर होता है ये समान नहीं होगा। जैसे मान लो 1/2 कर दिया, और अगला हो जाएगा 3/4 बोल दिया। ठीक, और बोल दें कि 5/7 बोल दें। मतलब जो इनके हर हैं
वो समान नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी, ये विषम हर वाली भिन्न कहलाएंगी। ठीक, ये हो गई विषम हर वाली, और जिनके हर समान हैं वो हो जाएंगे समान यानी समहर भिन्न। अगला देखो, अगला जो पॉइंट है वो है उचित भिन्न। उचित भिन्न कैसी होती है, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है, जैसे 3/7, ये क्या कहलाएगी, ये उचित भिन्न कहलाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंश है वो हर से छोटा है। इसी तरह ले ले 4/9, यहाँ पर भी अंश है हर से छोटा है, तो ये क्या कहलाएंगी, उचित भिन्न कहलाएंगी। क्लियर हो गई बात। अगर इसी जगह हम ये 3 की बजाय यहाँ पर रख दें 9/7 कर दें, तो यहाँ पर अंश जो है वो हर से बड़ा हो गया है, तो ये फिर कहलाएगी अनुचित भिन्न। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए। अगर अंश हर से छोटा है तो वो कहलाएगा उचित भिन्न, और अगर अंश हर से बड़ा हो जाएगा तो वो कहलाएगा अनुचित भिन्न। क्लियर हो गई बात, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अब सतत भिन्न की बात करें। सतत भिन्न की अगर हम परिभाषा की बात करें तो सतत भिन्न एक ऐसी भिन्न होती है जिसे किसी संख्या को उसके पूर्णांक भाग एवं उस संख्या के व्युत्क्रम के योगफल के रूप में एक पुनरावृत्त प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो मान के चलो कि यहाँ पर लिख दें A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस 1/, ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो ये एक देखिए सीरियल चलता जा रहा है कि ये सतत भिन्न है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। तो ये सतत भिन्न है। क्लियर हो गई बात। आगे देखो, सतत भिन्न को सॉल्व करने का मैंने एक आपको ट्रिक बताया भी था। ठीक है, अब उसको बाद में जब क्वेश्चन में आएगा तब उसको सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, समतुल्य भिन्न के बारे में पढ़ लेते। समतुल्य भिन्न वह भिन्न होती हैं जिनका मान हमेशा समान होता है लेकिन दिखते वो अलग अलग हैं। जैसे मान के चलो लिखा है 2/4, ठीक है, और लिखा है 5/10, और लिखा है 10/20, और लिखा है 100/200। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सब अलग अलग दिख रहा है। 2/4 अलग है, 5/10 अलग है, 10/20 अलग है, 100/200 अलग है। लेकिन यहाँ पर जब इनका मान निकालते हैं तो इसका 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा। तो ये जो भिन्न हैं ये सब दिख तो अलग अलग रही हैं लेकिन इनका जो मान है वो समान होता है। तो ऐसी भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि 5/4 की 4 समतुल्य भिन्न लिखो, 4 समतुल्य भिन्न लिखो, तो 5/4 में किसी भी नंबर का गुणा कर दो, दोनों में गुणा करना पड़ेगा। मान के चलो हम 4 का गुणा कर दें तो 4 का इसमें भी गुणा कर दो, 5 चौको 20, 4 चौको 16, यानी 5/4 की समतुल्य भिन्न 20/16 होगी। अब 4 कह रहे हैं तो 4 निकाल लो, कोई का भी गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, 5 दूना 10, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसी तरह 5/4 में मान के चलो कि 10 का गुणा कर दो, ऊपर नीचे 10 का गुणा करो तो 50/40। ये सब 5/4 के ही समतुल्य आएंगे। अब नीचे कमेंट में आप चौथी समतुल्य भिन्न कमेंट में लिख के बताओ कि 5/4 की 3 तो हमने निकाल ली, चौथी जो होगी वो क्या हो सकती है, नीचे कमेंट बताओ। कुछ भी हो सकती है, बस 5/4 के समतुल्य में होना चाहिए। तो इस तरह आपने भिन्नों के प्रकार देख लिए। ठीक है, अब आगे यहाँ देख लो, लिखा है भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग। मान के चलो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, तो जैसे दे रखा है कि 13/4 माइनस 19/8, अरे प्लस करके देखो पहले प्लस। तो यहाँ पर अगर इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है क्या करना पड़ता है, 4 और 8 का लासा ले लो, 4 और 8 का लासा आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, यानी 4 से भाग देंगे 8 को, जो भी आपका इन दोनों का लासा आया है 4 से भाग दो 8 में, 4 दूना 8 होता है। ठीक है, 2 आया, इसी 2 को इसमें गुणा करो, 13 दूना 26। 8 का भाग दो इसमें, 8 एकम 8 यानी 1 आया, 19 एकम 19। अब इनको क्या कर दो, आपस में जोड़ दो, 9 6 15, 2 2 4, ये आ गया आपका 45/8, इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि जोड़ आप समझ गए।
इसी तरह अगर हम कह दें कि आप कर दो इसका घटाना, 13/4 दे रखा है और 19/8 को घटा दो, फिर से वही करना पड़ेगा, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, आपको नीचे वाले का लासा लेना पड़ेगा। इसका लासा आ जाएगा 8। उसी तरह 4 का पहाड़ा पढ़ो, 8 में आ जाए तो 4 दूना 8 यानी 2 आया, तो ऊपर 13 दूना 26, और ये 8 एकम 8 यानी 1 आ रहा है, तो 19 एकम 19। 26 में जब 9 घटेगा तो ये आ जाएगा 7। क्लियर हो गई बात। और नीचे 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/8। इस तरह आपने देखा कि भिन्नों को हमने जोड़ना और घटाना समझ लिया। देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये आप बचपन से करते आ रहे हो, ये मैंने सिर्फ आपको एक तरीके से रिवीजन कराया। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप बता देना मुझे कमेंट में, मैं इसका एक विस्तृत वीडियो बना दूंगा कि भिन्न का जोड़ना घटाना कैसे किया जाता है और कैसे लासा में भाग देकर ऊपर वाली संख्या में गुणा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भिन्नों का गुणा कैसे होता है। मान के चलो 5/4 है और गुणा कर रहे हैं 8/9, तो गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ऊपर का ऊपर गुणा करो, नीचे का नीचे गुणा करो। 5×8 = 40, 9×4 = 36, हो गया आपका गुणा। अब अगर कटने लायक है तो काट पीट लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान के चलो कि लिया 4/9 दे रखा है और 2/5 दे रखा है। अब इसको गुणा करना है तो ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, 4 दूना 8, 9×5 = 45, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात। अब इसी तरह अगर हम कहें कि भिन्नों का भाग करो, तो भिन्नों का भाग कैसे, देखो 5/4 डिवाइड बाय 2/3 ये दे रखा है, मतलब 5/4 को 2/3 से डिवाइड करना है। तो ये जो डिवाइड है, डिवाइड को चेंज कर लो मल्टीप्लाई में, तो ये कर लिया मल्टीप्लाई में चेंज, और ये 2/3 है, जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो ये 2/3 था, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है, 5 × 3 = 15, 4 दूना 8, ये आपका इस तरह करके जैसे आपने डिवाइड किया आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और नीचे कमेंट में बताओ, जैसे 4/7 डिवाइड बाय 2/9, अब इसका क्या आंसर आएगा नीचे कमेंट में बताओ कि 4/7 डिवाइड बाय 2/9 इसका आंसर क्या आएगा, नीचे कमेंट में बताइए। आगे देखो, वे भिन्न, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, वे भिन्न जिनके हर में 10 या 10 की घात n हो, जहां n एक धन पूर्णांक हो, दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे यहाँ पर मान के चलो कि कोई भी संख्या दे रखी 2 और बटे 10, तो ये क्या कहलाएगी, ये हो जाएगी आपकी दशमलव भिन्न। ठीक, अगर हम कहते हैं 5/100, ये 10 की पावर 2 है ना, तो ये भी आपकी दशमलव भिन्न कहलाएगी। यानी 10 या 10 की पावर में कुछ दिया हो, वो अगर हर में है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न ने क्यों कहते हैं कि जब इसको आप चेंज करेंगे, 2/10 है तो यहाँ से 0 हटेगा, 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 इसके पहले दशमलव लगा दिया। इसी तरह 5/100 है, नीचे 2 0 हैं तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। 5 एक ही संख्या है तो एक संख्या अपने आप से बढ़ा दो, 0.05 इसका आंसर आ जाएगा। अगर 5/100 को हम कह दें कि दशमलव में चेंज करो तो ये आंसर आ जाएगा 0.05। जितने भी नीचे 0 होते हैं वो कर दो, ऊपर उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा दो। ये 2 0 हैं तो देखो 2 संख्या के बाद 1 2, 2 संख्या के बाद दशमलव लग गया। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 1 ही होना चाहिए, अगर यहाँ पर 2 है तो फिर 2 से भाग देना पड़ेगा, तब जाकर आप दशमलव लगा पाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर दशमलव भिन्न की बात हो रही थी, तो दशमलव भिन्न में सदैव नीचे 10 या 10 की पावर कुछ ना कुछ होता है, तो वो दशमलव भिन्न कहलाती है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। सबसे पहले तो एक तरीका होता है तिर्यक गुणा करके हम भिन्नों का पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। जैसे यहाँ पर 3/13 दे रखा है और 7/19 दे रखा है। अब हम ये पता करें कि ये कौन सी भिन्न इसमें बड़ी है कौन सी छोटी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, तिर्यक गुणा कर लें, इसका इसमें कर दें और इसका इसमें कर दें। 19 × 57 और 13 का जब हम साथ में गुणा करेंगे तो ये 91। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा, 91 बड़ा है। अब 91 के ऊपर देखो कौन सी है, 7/19, यानी 7/19 बड़ी है और 3/13 छोटा है।
क्लियर हो गई बात। इस तरह आप तिर्यक गुणा करके आसानी से ये बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी। ये जो चिन्ह होता है जिधर मुंह खुला हो वो बड़ा होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये मत भूल जाइएगा। आगे देखते हैं और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पर हम पता करते हैं 2/3 और 4/7 इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है। बड़ी देख लेते हैं, वही कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, 7 दूना 14 और 3 चौको 12 यानी 14 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं 2/3 बड़ी है और 4/7 छोटा है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला है वो ही यहाँ पर लिखना है। जैसे ये 2 यहाँ है तो 7 दूना 14 यहाँ आएगा। ये मत कर देना कि 4 तियाँ 12 इधर लिख दो। जो बड़ा है वो उसी साइड, मतलब कैसे इसको समझेंगे, देखिए ये नीचे 7 है, ये ऊपर 2 है तो 7 दूना 14 इधर आएगा, ठीक। और ऊपर 4 है, यहाँ 3 है तो 4 का 3 में गुणा करो वो 12 आएगा। इस तरह आप जरूर इसको समझ लेना, कहीं ये मिस्टेक ना हो जाए कि 2 सत्ते 14 इधर लिख दो और 4 तियाँ 12 इधर लिख दो। ये गलत नहीं होना चाहिए। ये 4 है, 4 का गुणा करो 3 में, 4 तियाँ 12, 2 का गुणा करो 7 में, 2 सत्ते 14। इस तरह आप करना, आपका सही उत्तर आएगा। आगे देखो, अब ये 3 भिन्न दे रखी हैं, 2/3, 4/7, 5/8, इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। ये मैं करके नहीं दिखा रहा आपको। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, भिन्नों की तुलना में 1/4, 3/5 और 7/10 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर भिन्नों की तुलना करने के लिए इसमें हम लासा वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक। लासा वाला मेथड, लासा मेथड क्या होता है देखो, 1/4, 3/5, 7/10। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी को देख लो, 4, 5, 10 इनका निकाल लो लासा। 4, 5, 10 का जो लासा आएगा वो आएगा 20, ठीक। अब इसी 20 को देखो, ये कितना है 4, यहाँ कितना है 5, 4 पंचे 20, 5 आया, 5 एकम 5, ठीक। इसी तरह ये 5 है, ये 20 है, 5 चौको 20 होता है, ठीक है। तो 4 का ऊपर भी गुणा करो, 4 तियाँ 12, 10 दूना 20 होता है तो 2 का ऊपर भी गुणा कर दो, 2 सत्ते 14 और नीचे 20। समझ गए बात को। अब आप ये चीज़ समझ गए, सब में नीचे क्या है 20-20 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा इसका जो कह सकते हैं जो अंश होता है, जो सबसे बड़ा अंश होगा वही आपका सबसे बड़ा होगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 7/10 सबसे बड़ा है, ठीक। और 5/20 ये 1/4 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1/4 छोटा है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब है कि सबसे पहले 1/4 लिखो, ठीक। फिर उससे बड़ा है 3/5 और सबसे बड़ा है 7/10। तो इस तरह आप लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किस तरह हम लासा मेथड के हिसाब से आरोही क्रम को या भिन्नों की तुलना कर रहे हैं। अब यहाँ पर अंश और हर के अंतर के द्वारा हम कैसे भिन्नों को पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी। यहाँ पर देखिए आपके पास 4 भिन्नें दे रखी हैं, ठीक। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, सभी भिन्न के अंतर 5 और 7 में कितना अंतर है, 2 अंतर है, ठीक। 7 और 9 में कितना अंतर है, 2 अंतर है। 9 और 11 में कितना अंतर है, 2 अंतर है। 11 और 13 में 2 अंतर है, यानी अंतर सभी में कितना है, 2 है। तो ऐसी कंडीशन में जो भिन्न सबसे छोटी अंश वाली होगी वही संख्या सबसे छोटी होगी। 5/7 सबसे छोटा होगा और 11/13 सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जितनी जो अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन आएगी कि अंश आपका हर से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कुछ भिन्न लिख लेते हैं, 13/7, 15/9,
17/11, 19/13। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंश जो है वो हर से बड़ा है और सभी में 13 और 7 6 का डिफरेंस है, 15 और 9 6 का अंतर है, 17 और 11, 19 और 13 सभी में अंतर समान है। तो ऐसी कंडीशन में जो अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटा अंश किसका है? 13/7 का। तो 13/7 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 19/13, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है तो ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। ये कंडीशन है जब अंश बड़ा होता है हर से। जिधर मुंह खुला हो वही बड़ा होता है, अंश बड़ा है हर से। तो ऐसी कंडीशन में जो अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जो अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इस तरह आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर भिन्न के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई नंबर दे रखा है कि 2 सही 5/4 ये दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 2 + 5/4 भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि अगर ये संयुक्त भिन्न लिखी है, अब संयुक्त भिन्न को हम लोग ये नंबर अलग करके +5/4 कर सकते हैं। तो पहला तो नियम ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा नियम आप समझ लो। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम यहाँ पर देख सकते हो, मान के चलो दे रखा है कि 5 × 8 इज ग्रेटर देन 2 × 4, ठीक, ये दे रखा है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन एक तरीके से ग्रेटर देन और लेस देन ये सब इक्वल टू के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जैसे ये जो यहाँ पर है 5/8, ये 4 हम इधर भेज सकते हैं, ठीक है। ये 2 इधर भेज सकते हैं, 4 ना भेजो 2 इधर भेज दो। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/4 इज ग्रेटर देन 2/8, यानी 4 इधर आ गया 8 इधर आ गया। ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसे मिल जाएगा A × B इज ग्रेटर देन C × D, तो हम इसको A/C इज ग्रेटर देन D/B भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ, देखो ये सब चीज़ें प्रश्नों में इस्तेमाल की जाती हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर देख लो दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या की परिभाषा क्या है? किसी संख्या में इकाई के बाद जब 10वां 100वां स्थानों पर कोई अंक लिखना हो तो इकाई और दसवें के बीच में एक बिंदु लगा दिया जाता है, उसे दशमलव कहते हैं। जैसे 567.28 लिखना है, तो यहाँ पर ये 7 रहा इकाई का अंक और ये 2 है, ये 10वां है और 8 जो है वो 100वां है। तो यहाँ पर इकाई और दसवें के बीच में जो बिंदु लगाया जाता है इसे कहते हैं दशमलव। तो ये तो आपको पहले से पता है, इसमें कुछ स्पेशल बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने ये दे रखा है परिभाषा, कभी परिभाषा आ जाए कि इसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं दशमलव। आगे देखते हैं यहाँ पर दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे होता है वो देख लो। यहाँ दशमलव संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं? मान के चलो लिखा है 5.238 को 64.34 में जोड़ो। मान के चलो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है। ये चीज़ आप बस याद रखना, 5.238 और दशमलव के नीचे दशमलव 34, ये 34 लिख दिया, 64 ये लिख दिया 64। अब इसको जोड़ लो। जहाँ पर जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है वहाँ पर 0 रख लो ऑटोमेटिक, ठीक है। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 और 4 जोड़ेंगे 7 आएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 4 9 आएगा और 6। ये आपका सही तरीका है दशमलव संख्याओं को जोड़ने का। अब अगर इसी जगह हम कह दें कि घटाओ तो घटाएंगे कैसे? मान के चलो दे दें 2 3 4 8 ये दे दिया और घटाने को बोल दें 1 9, दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा और ये बोल दें कि 2 9, इसको घटाओ। तो कैसे घटाएंगे? यहाँ पर देखो 8 में 9 घटाओ, जाएगा नहीं, इधर से हासिल ले लो 18 हो जाएगा, 18 में 9 घटेगा 9 आएगा। यहाँ हासिल ले चुके हैं, यहाँ होगा 3, 3 में 2 घटेगा 1 आ जाएगा। अब 3 में 9 घटाओ, घटेगा नहीं, तो
तो यहाँ से हासिल ले लो, ये हो जाएगा 13, 13 में 9 घटेगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर हासिल ले चुके हैं तो 1 बचेगा, 1 में 1 गया 0, यानी 4.19 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह दशमलव संख्याओं को हमने घटा लिया। अब यहाँ पर गुणा की बात आती है। मान के चलो लिखा है 5.4 गुणे 1.2, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको सीधा पहाड़ा आता है तो आप सीधा पहाड़ा पढ़ के भी कर सकते हैं, दशमलव को फिलहाल भूल जाओ। 12 मानो, इसे 54 मानो, 12 चौको कितना होता है 48, 4 12 पंचे 60 और 4 64। यहाँ पर दशमलव देखो, दाईं तरफ से देखो दशमलव है, दशमलव के दाईं तरफ कितनी संख्या है, एक संख्या है। यहाँ पर दशमलव के दाईं तरफ कितनी संख्या है, एक संख्या है, यानी एक इधर है एक इधर है, 2 संख्या बन गई। तो इधर से 1 2 गिन के लगा दो दशमलव, यानी 5.4 इंटू 1.2 का जब गुणा करेंगे तो 6.48 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दशमलव का गुणा करना आप समझ गए होंगे। अब आपको अगर हम कुछ गुणा करने को दे दें तो आप नीचे कमेंट में बताओ कि 0.2 इंटू 0.3 का गुणा कितना होगा, नीचे कमेंट में बताओ। बहुत आसान सा दे दिया, कुछ कठिन नहीं दिया। आगे देखते हैं। जैसे मान के चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है कि 0.0066 है, ठीक। अब इसको डिवाइड करना है 0.11 से, इससे डिवाइड करना है। तो मैंने क्या कहा, दशमलव भूल जाओ, पहले तो गुणा और भाग में दशमलव भूल जाओ। जब गुणा भाग में दशमलव भूल जाओगे तो ये बचेगा कितना 66, ये बचेगा कितना 11, 11 छक्का 66 होता है, 6 आ गया सीधा सीधा, यानी नंबर का भाग हो गया। अब यहाँ पर देखो दशमलव के कितने बाद नंबर थे, 2 नंबर थे बाद में, ठीक। दशमलव के कितने बाद नंबर थे, 2 नंबर थे। या हम कह सकते हैं कि कितने नंबर्स के पहले दशमलव था, 2 नंबर्स के पहले दशमलव था। यहाँ पर कितने नंबर्स के पहले दशमलव था, 1 2 3 4 5, ऊपर है 5 और नीचे है 2, 5 में 2 घटाओ 3, तो यहाँ पर 3 अंकों के पहले दशमलव होगा। हमारे पास संख्या अंक कितने हैं, 1 है अंक, तो 2 जीरो अपने आप से बढ़ा दो, 1 2 3, अब 3 अंक हो गए, अब लगा दो दशमलव, 0.006 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। ऊपर देख लो कितने अंकों के बाद दशमलव, 5 अंक के बाद 5 लिख दिया। नीचे कितने हैं, 2 अंकों के बाद 2 लिख दिया, 5 में 2 घटाओ 3 आएगा। तो जो आंसर आएगा वो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3। अब मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते थे, अंकों को जोड़ लेते थे कि जैसे 0.5 इंटू 0.4 है तो 5 चौको 20 आएगा, ठीक। अब दशमलव कहाँ लगेगा, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव, यानी 1 + 1 2। यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव होगा, 1 और 2। ये आपका आंसर इसका आ जाएगा गुणा का, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जोड़ते थे और यहाँ पर हमने घटाया हुआ है। क्लियर हो गई बात। गुणा भाग जोड़ घटाना सब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न की। शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें 0.3, ये ऊपर लगने का मतलब है कि ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक। ये सब इतना ना लिखने के लिए हम लोग ये लिख के उसके ऊपर ये एक तरीके से बार लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग और लिख सकते हैं 0.67 और ये लगा दिया, ठीक। इसका ये मतलब है कि 0.6767 बार बार आ रहा है, ठीक। ये आपका मतलब है इसका। ये पूरा इतना ना लिखने के लिए हम लोग जितना अंक रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ये बार लगा देते हैं, तो ये कहलाता है शुद्ध आवर्ती दशमलव। अब यहाँ पर इसी को एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में बदलो। मान के चलो आपके सामने अंक दे दिया है 0.3 और 3 के ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर इसको हम खोलेंगे तो यही तो लिखेंगे, ठीक। ये अंत तक चलता रहता है, लेकिन हम इसको ये ना लिख के हम इसको क्या करें, इसको हम साधारण भिन्न में चेंज कर लें। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, सबसे पहले तो ये जो बार लगा है ये नंबर है, नंबर को लिख लो 3, ठीक। अब ऊपर ये देखो कितने अंकों के ऊपर ये आपका लगा हुआ है बार, 1 अंक के ऊपर लगा है, तो नीचे हम क्या कर दें 1 9 लिख दें, ठीक।
अब 1/3 ये आपका आ गया आंसर। क्लियर हो गई बात। यानी 0.3 और बार अगर ऊपर लगा है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कह दें 0.66, अगर हम ये कहते हैं 0.66 ये लगा दिया बार, ठीक, 0.66 और ऊपर लगा दिया बार, तो अब ये कैसे होगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये नंबर आप पूरा ले लो 66 बटे, अब यहाँ पर कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 9 नीचे लिख दो, ठीक। अब अगर ये कटने लायक है तो काट दो, 33 दूना 66, 33 तिया 99, 2/3 इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे देख लो। अब इसी में एक चीज़ और समझ लो, शुद्ध आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में कुछ चीज़ें होती हैं जो मिश्रित होती हैं। मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न कैसे होती है, देखो जैसे मान के चलो 0.18 दिया हुआ है, 0.18 दिया है, अब इसमें 1 अंक के ऊपर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर इसके ऊपर नहीं लगा है, केवल इसके ऊपर लगा है, तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे साधारण भिन्न में। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये पूरा लिखो, 18 लिख दिया। अब जिसके ऊपर नहीं लगा है, मान के चलो 1 के ऊपर नहीं लगा है तो 1 घटा दो, ठीक, 1 घटा दिया। और कितने अंक के ऊपर लगा हुआ है, 1 अंक के ऊपर लगा हुआ है तो 1 9 लिखो और 0 लगा दो, ठीक। 1 अंक लिखा और जितने के ऊपर नहीं लगाए, 1 के ऊपर नहीं लगा तो 1 0 बढ़ा दिया, जितने के ऊपर लगा है उसका 9 लिखा, जिसके ऊपर नहीं लगा है उसका 0 लिखा। 18 - 1 यानी 17/90 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह मान के चलो दिया है 0.86 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 586 पूरा लिखो, ठीक, और जिसके ऊपर नहीं लगा उसको घटा दो, 58 को घटा दो। अब यहाँ पर देखो कितने के ऊपर लगा हुआ है, 1 अंक के ऊपर लगा है तो 1 9 लिखो, कितने अंक के ऊपर नहीं लगा है, 2 अंकों के ऊपर नहीं लगा तो 2 0 लिख दो। अब 586 में 58 घटाओ, 528 आएगा बटे 900, कटने पिटने लायक हो काट पीट लो। क्लियर हो गई बात। इस तरह आप देखो ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है, दशमलव संख्याओं का लासा व मासा निकालना। मान के चलो कि 0.6 और 0.12 ये 2 दे रखे हैं। अब इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है आपको मासा, ठीक, इनका क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में पहले तो दोनों को बराबर कर लो। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसको बराबर कर लो, 0 बढ़ा के बराबर कर लिया हमने, ठीक। 0.60 और 0.12 इसका आप मासा निकालना चाहते हैं तो वही एक तरीका है मासा निकालने का। 12 और 60 को डिवाइड कर दो, 12 पंचे 60, ये पूरी तरह कट गया, यानी इसका जो मासा निकल के आया वो 0.12 ही आएगा। क्लियर हो गई बात। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और लासा निकालना है इनका, तो लासा जैसे निकालते हैं लासा निकाल लो, कोई इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। इन दोनों का जो लासा निकालोगे वो 0.60 आ जाएगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आप समझ गए होंगे। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर हमने भिन्न और दशमलव के बारे में अच्छे से कवर कर लिया है। बीच बीच में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उनको आप ज़रूर सॉल्व करके नीचे कमेंट में बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कुछ उससे रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया समझ में आया है या नहीं। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि आपको लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि लाइक ही सबसे बड़ा हथियार है। आप लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।